देखिए जी, सबसे पहले एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पार्लियामेंटेरियन, मैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहतियाबी के लिए मैं दुआ गूँ। अल्लाह ताला उनको बड़ी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उनको सेहतियाब भी करे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स पार्टी, ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट, कि उनकी सेहत जो है वो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक ये चमकइयाँ आपने कहा कि हो रही हैं कि जी कोई डील हो रही है या क्या चीज़ है, तो ये मैं बता दूं कि हर आदमी जो है पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी नहीं होता। हर कोई उनकी तरीके से 14 साल जो है वो कैद बामुशक्क़त जो है वो काट नहीं सकता बग़ैर किसी सज़ा के। जो है जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 14 साल की जेल काटी, इस तरीके से और कोई सियासतदान नहीं काट सकता। तो ज़ाहिर है हर कोई आदमी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से, और ख़ास तौर पर जो आदमी कैद में होता है, कोशिश करता है मैं किसी तरीके से बाहर निकलूँ। तो वो अगर जो भी बातचीत उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जहाँ तक सेहतियाबी की बात, हम दुआ गो हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि काफ़ी लीडर जो थे वो इसी तरीके से बाहर निकले हैं, लेकिन मुझे अभी इसका इल्म नहीं है कि जी वो अभी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। कल मोहब्बतों का आलमी दिन है, कल मोहब्बतों का आलमी दिन है। कुछ लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं। सिंध असेंबली का घेराव का जमात इस्लामी ने ऐलान किया है, MQM ने कल जलसों का ऐलान किया है। कल 14 तारीख को कराची के अंदर वो कह रहे हैं कराची को हुकूक नहीं मिल रहा है। देखिए जी, देखिए हुकूमत ने मना किया पहले भी, और अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी जो है उसकी वतीरा ये रहा है कि इसलिए पब्लिक को परेशान करना। आप उसके भला इस तरीके के वाक़यात से हुकूमत को कभी परेशान नहीं होती, पब्लिक ही परेशान होती है। कल सैटरडे का दिन है, आपको पता है कि सैटरडे को असेंबली नहीं होती। अब सैटरडे के दिन को असेंबली का घेराव करना मकसद क्या है? एक बंद इमारत का घेराव करने जा रहे हैं वो छुट्टी वाले दिन, जिस तरीके से वो PTI ने हड़ताल की इतवार वाले दिन कि जी ना कोई स्कूल जाएगा, ना कोई दफ्तर जाएगा, ना कोई दुकान खुलेगी। अब इतवार को सारी चीज़ें वैसे ही बंद होती हैं, तो इन्होंने भी जो है सैटरडे को असेंबली का घेराव करना है। दूसरा कि आप लास्ट टाइम इन्होंने प्रोग्राम किया शारा फैसल पे जमात इस्लामी ने। आप ये हिसाब लगाएं कि जमात इस्लामी के शारा फैसल के जुलूस करने से क्या हुआ? हुकूमत गिर गई? हुकूमत को कोई नुकसान हुआ? नहीं। नुकसान किसको हुआ? अवाम को नुकसान हुआ। तकलीफ किसको पहुंची? पब्लिक को पहुंची। शारा फैसल सिर्फ कराची की मेन आर्टरी नहीं, पाकिस्तान की मेन आर्टरी है। इन सब अक्लमंदों को मैं ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान की मेन आर्टरी को बंद करके, अब किसी ने हॉस्पिटल जाना होगा तो बेचारा हॉस्पिटल नहीं जा सका होगा, किसी ने एयरपोर्ट जाना होगा तो उसकी फ़्लाइट मिस हो गई होगी। आम लोगों को जिनका कारोबार के लिए, ज़िंदगी के लिए लोग जाते हैं, तो इस तरीके की सड़कें बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यस, उनको जगह चाहिए, हम उनको जगह प्रोवाइड करते हैं, करें किसी पार्क में करें, जो आपको फैसिलिटी चाहिए हम फैसिलिटी देते हैं। लेकिन सड़कें बंद करना, या फिर पता चला कि जी आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, उन्होंने भी कोई शौक़ किया जलसे करने का, और मतलब समझ में नहीं आ रही। और उनके मुतालबा क्या है? भाई वफा की हुकूमत में बैठी है MQM, मुस्तफ़ा कमाल साहब वफा की हुकूमत में बैठे हैं। अगर आप समझते हैं कि जी वफा आपको जो है आपकी सिंध हुकूमत आपको कोई शिकायतें हैं, तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलें, वफा की हुकूमत को बोलें, और कि भाई वो हमसे बात करें। और अगर आप समझते हैं उससे बात नहीं होती, तो मेहरबानी करके ये एक सुफ़े का होता है इस्तीफ़ा, वो इस्तीफ़ा जमा कराए। लेकिन मुझे पता चला है कि जी वो भी जो उनकी जो आपने हड़ताल की, जो उनकी मुजाहरे की बात, उसमें भी आधी MQM उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। उसमें भी शायद MQM बहादराबाद और दूसरा क्या है, परेटाबाद, हाँ PSP, हाँ बहादराबाद और PSP जो है ये शायद PSP का जलसा है बहादराबाद का, मैंने सुना है। हो सकता है मेरी गलत इन्फॉर्मेशन है। बताइए कि 28 तरमीम के बाद गवर्नर हाउस सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। गवर्नर साहब कभी ढकते, कभी मेयर, कभी खत लिखते हैं। अब जो जलसा करने जा रहे हैं, PSP जा रही है लियाकताबाद में जलसा हो, और खालिद मकबूल सिद्दीकी गवर्नर हाउस में जलसा करने जा रहे हैं कि ये जो है तकलीफ गवर्नर हाउस पे हो। इख्तलाफात यहाँ से किस चीज़ की तकलीफ? गवर्नर साहब के इख्तियारात है कि वो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं 28 तरमीम के बाद, और कभी मेयर पर तनकीद, कभी ढकने, कभी उसमें। तो गवर्नर साहब के किरदार को कहाँ तक होना चाहिए? देखिए ये बात सुने, आईन पाकिस्तान में हर एक का आइनी किरदार मौजूद है, और अगर कोई तनकीद करता है तो तनकीद में किसी नाराज़ नहीं होना। हम तनकीद में किसी भी नाराज़ नहीं होते। हमें जिसको तनकीद करनी है, गवर्नर साहब ने तनकीद करनी है, गवर्नर साहब कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तनकीद करनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कर लें। किसी इंडिविजुअल ने करनी है, कर लें। इख्तिलाफ राय रखना, तनकीद करने को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा काम आप करेंगे
जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, तो डेफिनेटली उस पर हम अपना रिएक्शन देंगे। लेकर आने का इंशाल्लाह प्लान है। ये तमाम इदारे जब आ जाएंगे, लेकिन मेयर के पास तो 35% शहर का तो सिर्फ है, तो वो पूरा शहर अंदर भी आने का कोई प्लान नहीं। देखिए, अभी हम एक फायर के निज़ाम को जिसे हम कर रहे हैं, यूनाइटेड कर रहे हैं। अभी भी जो गुल प्लाजा में आग लगी थी, तो बहरिया की तरफ से भी फायर टेंडर्स आए थे। जब आपका कोई ऐसा सानिया होता है तो फिर कभी ये नहीं होता कि जी कि ये कौन सी अथॉरिटी से ने मदद करनी है, सब मिलकर अथॉरिटी मदद कर रही होती हैं। हम तो कहते हैं कि ये जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटीज हैं, उनको हम एक करके और उनकी इस तरह की इमरजेंसी में उनको चाहते हैं कि जी 11 22 के अंदर ही आके सारी वो इदारे काम करें। बाकी जहाँ तक किसी अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी और से, तो डेफिनेटली उनसे भी हम मदद मांग लेंगे। माजी में मददें मांगी गई हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं, सारे एक पाकिस्तान के इदारे हैं और पाकिस्तान की एक अंडर वन अम्ब्रेला सब काम कर रहे हैं। अच्छा सर, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए कोई रिलीफ या पैकेजेस का ऐलान किया? देखिए जी, हमेशा हुकूमत सिंध करती है, कोई ना कोई रिलीफ देती है और हमेशा आगे रही है। हमने हर टाइम में, रमज़ान में हो या कोई भी इस तरह की चीज़ों, बढ़ चढ़ के हमेशा कोशिश की है। अभी भी आपको पता है कि लास्ट रमज़ान में भी, उससे पहले भी रमज़ान में कभी गंदम की सब्सिडी देके की जाती है। हम चाहते हैं कि ऐसे इकदाम किए जाए जिससे एक्चुअल लोगों को फ़ायदा हो। अब आप जब हम गंदम में कहते हैं कि गंदम सस्ती कर देंगे रमज़ान में, तो आटा सिर्फ जो है ना, हम चाहते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी हो, कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, जो मुस्तहिकीन है, उसको मिले। अगर मैंने आज आटा सस्ते करने के लिए हुकूमत 40 अरब 50 अरब रुपये लगा दे, तो उससे जो साहिब हैसियत आदमी है उसने भी भाई आटा ख़रीदना है उतने में, और जो मिस्किन आदमी उसने भी ख़रीदना है। तो आपने हमेशा प्लानिंग ऐसी की जाए जिसमें आप टारगेट कर सकें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जब प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लॉन्च किया था, मकसद ये था कि आपके पास डेटा होना चाहिए कि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे कितने फ़ीसद अफराद हैं और कितने फ़ीसद अफराद के पास जो है वो साहिब हैसियत नहीं है। तो ये उसके लिए किया गया। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जब भी हुकूमत कोई भी फैसला करेगी, अभी कोई फैसला हुआ नहीं है रमज़ान पैकेज के हवाले से, जब भी होगा तो वो पब्लिक की बेहतरी के लिए होगा और वो टारगेटेड होगा। वो ये नहीं होगा कि इट्स फॉर एवरीवन। शुक्रिया जी।